बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दूध नहीं पीते तो टेंशन मत लो। कैल्शियम की पूरी दुकान सिर्फ दूध की बोतल में बंद नहीं है। अगर आपके घर में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने दूध का गिलास देखा और दूध ने आपको देखा, फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि आज नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शरीर को कैल्शियम चाहिए, खासकर हड्डियों और दांतों के लिए। लेकिन कैल्शियम पाने के रास्ते सिर्फ दूध, दही और पनीर तक सीमित नहीं है। हमारे रोज़ की डाइट में कई ऐसे फूड्स हैं जो कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 आसान फूड्स, लेकिन एक बात शुरू में साफ कर दे, इनमें से कोई भी फूड्स कोई जादू की गोली नहीं है। इन्हें अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कैल्शियम वाली फूड जर्नी। तो वीडियो को फुल वॉच करेगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है तिल। अब आते हैं तिल पर। छोटा ज़रूर है, लेकिन इसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जा सकता है। तिल को अपना आप चटनी में डाल सकते हैं, सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल की रोटी बना सकते हैं या दूसरी रेसिपी में शामिल कर सकते हैं। और सर्दियों में तिल के लड्डू देखकर तो कई लोगों का डाइट प्लान खुद कहता है, भाई मैं सोमवार से शुरू हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है। तिल हेल्दी फूड है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुट्ठी की मुट्ठी तिल खाया जाए, क्योंकि कैलोरीज भी होती है। यानी कैल्शियम के चक्कर में पूरी तिल का पहाड़ खत्म करना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी मात्रा में अपनी ज़रूरत और पूरी डाइट के हिसाब से लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। नंबर 2 है सोयाबीन और टोफू। अब आते हैं सोयाबीन और टोफू पर। अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो सोया फूड्स प्रोटीन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। टोफू में कैल्शियम की मात्रा इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उसे किस तरीके से बनाया गया है। कुछ टोफू कैल्शियम सॉल्ट जैसे कैल्शियम सल्फेट से बनाया जाता है और उसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसीलिए टोफू खरीदते समय न्यूट्रिशन लेबल देखना एक स्मार्ट हैबिट है। सोयाबीन से आपको प्रोटीन भी मिलता है और कुछ कैल्शियम भी। यानी एक तरफ हड्डियों की चिंता, दूसरी तरफ प्रोटीन की चिंता, दोनों को एक ही प्लेट में बुला लिया। टोफू को स्टर फ्राई, सब्जी, सलाद या सैंडविच जैसी रेसिपी में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस यहाँ भी यही वही रूल है कि एक फूड पूरी डाइट की जगह नहीं ले सकती। आपका प्लेट में वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स और आपकी ज़रूरत के हिसाब से दूसरे फूड्स भी होने चाहिए। नंबर 3 है अंजीर। तीसरा नाम है अंजीर। अंजीर यानी फिग। सूखा अंजीर कैल्शियम समेत कई न्यूट्रिएंट्स देता है और इसे स्नैक्स के तौर पर भी खाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्रैप है। अंजीर हेल्दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब अंजीर। सूखे फ्रूट्स में पानी कम होने की वजह से नेचुरल शुगर और कैलोरीज कंसंट्रेटेड होती है, इसीलिए मात्रा का ध्यान रखना अच्छा रहता है। आप इसे थोड़ी मात्रा में स्नैक्स की तरह ले सकते हैं। कुछ लोग सूखे अंजीर को भिगोकर भी खाते हैं। ये खाने का एक तरीका है, कोई ज़रूरी मेडिकल रूल नहीं। और हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ या कोई दूसरी हेल्थ कंडीशंस है तो अपनी इंडिविजुअल डाइट के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना ज़्यादा सही रहेगी। नंबर 4 है राजमा। अब बात करते हैं राजमा की। राजमा सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? राजमा चावल, और उसके बाद आज थोड़ा और दे दो। राजमा सिर्फ स्वाद के लिए ही फेमस नहीं है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई मिनरल्स मिलते हैं और कैल्शियम भी कुछ मात्रा में होते हैं। लेकिन राजमा को कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स मानकर पूरी उम्मीद उसी से लगा लेना सही नहीं होगा। इसे बैलेंस डाइट के एक हिस्से की तरह देखिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कच्चे या अधपके राजमे को खाना सही नहीं है। राजमा को अच्छी तरह सोक करके और प्रॉपरली कुक करके ही खाना चाहिए। मतलब राजमा के साथ जल्दबाजी नहीं। राजमा कहता है, मुझे समय दो, मैं स्वाद भी दूंगा और न्यूट्रिशन भी। अगर आपकी डाइट में पल्सेस कम हैं तो अलग अलग दालों में बीन्स को शामिल करना ओवरऑल डाइट को ज़्यादा न्यूट्रिशन बना सकता है। नंबर 5 है हरी
पत्तेदार सब्जियां। अब हमारी लिस्ट में आते हैं हरे पत्ते, पालक, मेथी, सरसों के पत्ते और दूसरी लीफी वेजिटेबल्स। इन सब्जियों में कैल्शियम समेत कई विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात है, हर लीफी वेजिटेबल का कैल्शियम शरीर में एक जैसा एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ वेजिटेबल्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्बेशंस को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पिनच में कैल्शियम होते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सलेट की वजह से उसका एब्जॉर्बेशन काफ़ी कम हो सकता है। दूसरी तरफ जैसे कुछ लीफी वेजिटेबल से कैल्शियम ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। इसीलिए सिर्फ ये देखना कि किसी फूड में कैल्शियम है या नहीं पूरी कहानी नहीं है। हमारा शरीर उसे कितना एब्जॉर्ब करता है ये भी मैटर करता है, और इसी वजह से वैरायटी बहुत ज़रूरी है। मतलब प्लेट में सिर्फ एक ही हरी सब्जियां को देखकर ये मत कहिए आज मेरी कैल्शियम की ड्यूटी पूरी। अलग अलग वेजिटेबल्स खाते रहिए। अब एक ज़रूरी सवाल, सिर्फ कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी? यही कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बॉडी को सिर्फ कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में मदद करता है। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन इंटेक, ओवरऑल न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल भी बोन हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसीलिए अगर कोई सोच रहा है मैंने आज कैल्शियम वाला फूड खा लिया, अब एक्सरसाइज को ब्लॉक कर देता हूँ, तो बॉडी बोलेगी अच्छा मजाक था। हड्डियों और मसल्स के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए डाइट के साथ एक्टिव लाइफस्टाइल रखना ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच है। सबसे बड़ी बात, हेल्थी ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्लेट बोरिंग हो जाए। हेल्थी डाइट में वैरायटी हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, घर का खाना हो सकता है, और कभी कभी मिठाई भी हो सकती है। गोल ये होना चाहिए कि आपकी पूरी डाइट अच्छी हो ना हो, कोई एक फूड अचानक आपकी ज़िंदगी का सीईओ बन जाए। तो अगर आप दूध नहीं पीते, तब भी कैल्शियम के दूसरे फूड सोर्सेस आपकी डाइट में जगह बना सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध पीते हैं तो उसे सिर्फ इसलिए हटाने की ज़रूरत नहीं है कि ये 5 फूड्स भी मौजूद हैं। हर फूड की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अच्छी डाइट का असली सीक्रेट है वैरायटी प्लस बैलेंस प्लस सही मात्रा प्लस रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। और हाँ, अगली बार घर में कोई बोले कैल्शियम चाहिए तो सिर्फ दूध पियो, तो आप आराम से बोल सकते हैं भाई कैल्शियम की दुकान थोड़ी बड़ी है, लेकिन साथ में ये भी याद रखें कोई एक फूड हड्डियों को रातों रात मजबूत नहीं बना देता। आपकी हेल्थ लंबे समय के लिए पूरी लाइफस्टाइल से बनती है। तो अपनी प्लेट को कलरफुल रखिए, अलग अलग न्यूट्रिशन फूड खाइए, एक्टिव रहिए और खाने को पनिशमेंट नहीं इंजॉयमेंट बनाइए। ये वीडियो सामान्य न्यूट्रिशन जानकारी के लिए है। किसी बीमारी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या मेडिकल कंडीशन के इलाज के लिए डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।